हेलो दोस्तों, मैं एक गणपति बाबा की कहानी लेके आई हूँ। अगर आप गणपति बाबा के भक्त हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना गणपति बाबा के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का भी आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन गणेश पूजन के साथ यह कथा सुने। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज़ सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर परिवार सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाते। उस रास्ते में काफ़ी सारे जंगल और झाड़ियाँ थे। कांटों से उसका पैर घायल हो जाता। एक दिन भाई के घर पहुँची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब, रास्ते में काफ़ी सारे जंगल झाड़ियाँ थे और कांटे थे। वो कांटे मेरे पैर में चुभ गए। जब उसका भाई वापस आया तो भाभी ने उससे बोला कि अब सारा रास्ता साफ कर दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर साफ कर दिया। जैसे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान बहुत गुस्सा हो गए। उसके भाई के प्राण ले लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसके भाभी ने रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली होगी। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए उस दिन भी घर पे आई। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ हो चुका था। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया था। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया। उन्हें एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर परिवार सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन हमें पूजा देगा। सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खिचड़ी के 7 पत्तियों लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में खोलकर भाई के ऊपर छिट्टा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खिचड़ियों के पत्ते लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी, भाई की लाश रखी थी। तब उसने उस पत्तों बताए हुए नियमों का इस्तेमाल किया और वैसे ही भाई उठकर बैठ गया। बहन, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन ने बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी। अगर आप भी गणपति बाबा के भक्त हैं, अगर गणपति बाबा को आप मानते हैं तो प्लीज़ गणपति बाबा के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक लाइक ज़रूर करना। ओके बाय दोस्तों।